फिर आया 9वें नंबर में अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक आया। अब्दुल रज्जाक ने मतलाए साहिब लिखा। मतलाए साहिब, मतलाए साहिब, मतलाए साहिब लिखा। एक और आया इब्न बतूता। कौन आया? इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता। इसने लिखा रहेला। इसने क्या लिखा? रहेला। ठीक है, इतने लोग आए हैं, इन्होंने बुक्स लिखी है। इब्न बतूता ने लिखी है रहेला। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं अपन अब क्या अपना साहित्य और देख लेते हैं। साहित्य, ये वाला साहित्य, गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण, ये और देख लेते हैं। ठीक है ना। तो जैन धर्म में कौन कौन सी पुस्तकें आई हैं, बौद्ध धर्म में कौन कौन सी पुस्तकें आई हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो जैन धर्म में अगर देखें तो इसमें आई है आगम, अंग। कौन कौन सी आई है इसमें? इसमें आई है आगम, फिर आई है अंग। नाम बड़े स्पेशल है, आगम, अंग। ठीक है, फिर 12 अंग, 12 उपांग। फिर कौन सी हुई है? 12 अंग। ठीक है, फिर 12 उपांग। और 14 पूर्वा। जैन धर्म की विशेष पुस्तकें हैं ये। आगम, अंग, 12 अंग, 12 उपांग और 14 पूर्वा। ये कौन से धर्म की है? जैन धर्म की पुस्तकें हैं। और 3 पुस्तकें देखते हैं। भगवती सूत्र, इसी में भगवती सूत्र, जिसमें सूत्र लगा होगा वो जैन धर्म की पुस्तक हो जाएगी। भगवती सूत्र। और देखते हैं कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। और देखें एक और है कोई सी सूत्र, आद्यरांग सूत्र। क्या है? आद्यरांग सूत्र। आद्यरांग सूत्र। ये किसने लिखी है? जैन धर्म के अंदर है। आगम, अंग, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आद्यरांग सूत्र। ये जैन धर्म की बुक्स हो गई। अब बौद्ध धर्म की बुक्स देख लेते हैं कौन कौन सी खास खास बुक है बौद्ध धर्म में। तो त्रिपिटक कौन सी है भैया? त्रिपिटक। 3 पुस्तकों को अगर पढ़ लेते हो तो उसको बोलते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन सी बुक से आएगी? 3 पुस्तक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन सी आएगी? विनय पिटक, विनय पिटक इसी की है ना, विनय पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। इन 3 पुस्तकों को पढ़ लेते हैं तो उसको बोलते हैं त्रिपिटक। ठीक है। विनय पिटक में प्रवेश की चर्चा है। इसकी चर्चा है, इसमें प्रवेश की चर्चा है। विनय पिटक में प्रवेश की चर्चा है। सूत पिटक एक बहुत बड़ी रचना है, सूत पिटक। ठीक है। वो फिर अभिधम्म पिटक जो है इसको बहुत बाद में लिखा गया था। इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश वगैरह लिखे हैं अभिधम्म पिटक में। ठीक है। और जो हमारी सूत पिटक है इसको
एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है श्वेत पिटक को। और भी है बौद्ध धर्म की पुस्तकें। ललित विस्तार बौद्ध धर्म में कौन सी है? ललित विस्तार बौद्ध धर्म के अंदर कौन सी है? और ललित विस्तार, ललित विस्तार में गौतम बुद्ध के बारे में पूरा विस्तार से लिखा गया है। कौन उनके पिता थे, कौन उनकी माता थी, कौन उनकी मौसी थी, पूरी की पूरी जानकारी किसमें लिखी है? ललित विस्तार में लिखी हुई है। एक और बुक देखते हैं, जातक। कौन सी बुक है? जातक। जातक बुक तो सुना होगा आपने, जातक, जिसमें 200 पूर्व जन्म की कहानियां लिखी हुई है। क्या लिखी है? पूर्व जन्म की कहानियां लिखी है। पूर्व जन्म की कहानियां लिखी हुई है जातक में, ठीक है ना। गुप्तर निकाय, आगुंतर निकाय, आगुत्तर निकाय, आगुंतर निकाय, आगुंतर निकाय, ये भी बौद्ध धर्म में लिखी है, आगुंतर निकाय। इसमें क्या है? 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद की चर्चा है आगुंतर निकाय में। जब हम इतिहास पढ़ेंगे, मेन इतिहास पढ़ेंगे, तो 16 महाजनपद से शुरू करेंगे। अब देखते हैं, जिसे पढ़ लिए थे अपने वेद वगैरह, अब इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अभी वेद पढ़ लेते हैं। वेद कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो वेद जाएंगे भैया 4 प्रकार के। कितने प्रकार के जाएंगे? 4 प्रकार के जाएंगे वेद। पहला हो जाएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद, फिर हो जाएगा सामवेद, फिर कौन सा वेद हो जाएगा? ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आएगा, यजुर्वेद या यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद हो गए। ऋग्वेद के अंदर क्या है? ऋग्वेद के अंदर किस चीज़ की चर्चा है? इसमें मंत्र की चर्चा है, गायत्री मंत्र की चर्चा है, जाति की चर्चा है ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। और दशराज राजा जो था उसके युद्ध की चर्चा है, ठीक है। सोम देवता की चर्चा है। ये सारी चर्चाएं क्या हैं? ऋग्वेद में। और किसकी चर्चा है? जाति की चर्चा भी है, ठीक है। जाति कैसे निर्धारित करते हैं? जाति की चर्चा पहले में तो हो गया ब्राह्मण, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का मतलब होता है शिक्षा देने वाला, जो आपको शिक्षा दे वो क्या? ब्राह्मण कहलाता है। शिक्षा देने वाला क्या कहलाता है? ब्राह्मण। जैसे कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ तो मैं क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय ये होता है रक्षा करने वाला, तो रक्षा करने वाला क्षत्रिय। भगवान राम क्या थे? क्षत्रिय थे, रक्षा करते थे। वैश्य क्या होता है? वैश्य होता है व्यापार करने वाला। अगर आप व्यापार करते हो तो आप वैश्य हो गए। शूद्र क्या होता है? शूद्र होता है किसी के यहाँ नौकरी करने वाला। शूद्र क्या होता है? नौकरी करने वाला, नौकर होता समझ लो, ठीक है, उसको शूद्र बोलते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ जाएगी? ऋग्वेद में जाएगी, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर जाति की चर्चा है। और यजुर्वेद के अंदर युद्ध की चर्चा है और यज्ञ की चर्चा है। यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? यज्ञ। पहले यज्ञ करते हैं फिर युद्ध होता है, तो यजुर्वेद में यज्ञ और युद्ध की चर्चा है। सामवेद के अंदर संगीत की चर्चा है। सामवेद में काय की चर्चा है? संगीत की।
शाम को संगीत गाओ, ठीक है। तो सामवेद में संगीत की चर्चा हो गई। अथर्ववेद के अंदर जादू टोना, ठीक है, तंत्र मंत्र, ये उल्टा सीधा सब जितना भी होता है, विज्ञान चिकित्सा, ये सब कहा जाएगी। जादू टोना, ठीक है, विज्ञान चिकित्सा अथर्ववेद के अंदर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको स्टॉप करके जब तक के लिए जय हिंद।